जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है, हमारे बहुत से सनातनियों का ये प्रश्न था कि आरएसएस है क्या चीज़, आरएसएस का क्या इतिहास है और इस आरएसएस का भारतवर्ष के आज़ादी में क्या योगदान है, क्या अहम रोल है, इसको बताने का कार्य करें। तो मित्रों, इस बात को सामने लेकर आने में कुछ विलम्ब हेतु आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मित्रों, अब आता हूँ मूल विषय पर। तो मित्रों, यह बात तब की है जब भारतवर्ष के आज़ादी के मुश्किल से 1 या 2 वर्ष हुए थे और इस समय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतवर्ष के रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह और भारतवर्ष के गृह मंत्री के पद पर आसीन थे सरदार पटेल और साथ ही साथ वो भारतवर्ष के पहले गृह मंत्री भी थे। और इस समय भारत का पंजाब जो था, यह 2 भागों में बट गया था। एक था पूर्वी पंजाब और दूसरा था पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और वहाँ पर हमारे बहुत से सिख और हिंदू बहन बेटियाँ, लड़कियाँ फंसी हुई थी। और जब इस बात का पता भारतवर्ष के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी को पता चला, तो तब उन्होंने भारतवर्ष के प्रथम गृह मंत्री, जो कि उप प्रधानमंत्री भी थे, उन्हें एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से उन्हें बताया कि पश्चिमी पंजाब, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में है, वहाँ पर बहुत सी सिख और हिंदू लड़कियाँ फंसी हुई हैं और उन सिखों और हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए आप से हमारा करवध निवेदन है कि आप राष्ट्रीय संरक्षक संघ के जो संचालक हैं उन्हें पत्र लिखें। तो बलदेव सिंह जी का ये उनको सरदार पटेल जी को से करवध निवेदन था। पत्र के माध्यम से आप भारतवर्ष राष्ट्रीय संघ के संचालक को पत्र लिखें, जिससे कि पश्चिमी पंजाब में जो सिख और हिंदू लड़कियां बची हुई हैं उन्हें सकुशल भारत वापस लाया जाए। और इस बात से सहमत होकर भारतवर्ष के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने भारत के उसमें आरएसएस के संचालक ये सदाशिवराव गोलवलकर को पत्र लिखा और संचालक के चालक सदाशिवराव गोलवलकर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय संघ के स्वयंसेवकों ने अपने जान पर खेलकर, जान हथेली पर लेकर के पश्चिमी पंजाब में फंसी हिंदू और सिख लड़कियों की रक्षा की और उन्हें सकुशल भारत लेकर के आए और उन्हें अपने अपने घर तक सकुशल छोड़ा। तो यह योगदान है राष्ट्रीय संरक्षक संघ का भारतवर्ष के आज़ादी में, भारतवर्ष के स्वतंत्रता में ये योगदान है। इस बात को आप सभी के समक्ष सामने लाया ही नहीं गया। तो यह था आरएसएस के स्वयंसेवकों का पुनीत कार्य, जिसे आप सभी को जानना चाहिए। तो जो भी संघ की आलोचना करते हैं, आप उनकी मंशा समझ सकते हैं और उनका नियत समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय संघ के द्वारा जो अनमोल कार्य किए गए थे और भारत के स्वतंत्रता में राष्ट्रीय संघ का जो रोल है, इसको जानने के लिए आपसे एक पुस्तक का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। इससे आप इसे पढ़ करके आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जो सच्चाई के सामने आएगी। इस पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र सहगल। तो नरेंद्र सहगल की लिखित पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है भारतवर्ष की सर्वांगीण स्वतंत्रता। तो भारतवर्ष की सर्वांगीण स्वतंत्रता, इसके लेखक हैं नरेंद्र सहगल। और आप सबको जान करके काफ़ी खुशी होगी, आश्चर्य भी होगा
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसमें से राजगुरु का संबंध आरएसएस से था और राजगुरु नागपुर के शाखा के स्वयंसेवक थे और राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 ईस्वी में हुआ था। जब वो 6 वर्ष के थे उनके पिता का निधन हो गया और राजगुरु छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह से काफ़ी प्रभावित थे और चंद्रशेखर आजाद से भी इनका मिलना हुआ था। राजगुरु भय रहित थे, अर्थात भय से मुक्त थे और बहुत बड़े निशानेबाज भी थे। और राजगुरु जब स्वयंसेवक थे उस समय आरएसएस के संचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया और उन्हें उत्साहित किया कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता में आपको हिस्सा लेना है और भारतवर्ष के स्वतंत्रता में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इससे प्रभावित होकर राजगुरु ने भारत के स्वतंत्रता में अपना अनमोल योगदान दिया। और जो भी आरएसएस की गतिविधियों को नहीं जानते हैं, जो भी इस प्रश्न खड़ा करते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोग अज्ञानी ही कहे जा सकते हैं। खैर, इस राष्ट्रीय स्वयं संघ से मैक्स मुलर, लॉर्ड मैकाले, हर्बर्ट रिस्ले जैसे लोगों को आपत्ति होगी ही और कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। तो एओ ह्यूम के जो भी जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, तो उस कांग्रेस से के लोग आरएसएस की क्या भूमिका है इसको मैं आपको नहीं बताएंगे। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 25 दिसंबर 1925 ईस्वी में हुई थी। आरएसएस की विचारधारा वीर सावरकर से प्रभावित है और ये वही वीर सावरकर हैं जिसकी महात्मा गांधी ने 1937 ईस्वी में वीर सावरकर के चरण स्पर्श किए थे। और इतिहास के विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि वीर सावरकर और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात सन 1909 ईस्वी में हुई थी और किसी फलाने नेता के द्वारा ये कहा गया कि मैं सावरकर नहीं हूँ। उन्हें सही कहा कि वो वीर सावरकर हो भी नहीं सकते, क्योंकि वीर सावरकर होने के लिए किसी पवित्र पावन नारी के कोख से ही वीर सावरकर जैसे पुत्र रत्न जन्म लेते हैं। कोई बियर बार वाला के कोख से सपूत पैदा नहीं होते, कपूत पैदा होते हैं। तो जो कपूत कहाँ सपूत। तो ये जो बियर बार वाले जो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, बिल्कुल सही कहा करते हैं वो, क्योंकि सावरकर के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। और जो भी राष्ट्रीय संघ के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया उनके इतिहास को जानने का कार्य करें कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए और कितने तन मन धन से समर्पित होकर कार्य कर भी रहे थे, आज कर भी रहे हैं। और आज भी वो कितनी भी बाधाएं आई, उन बाधाओं को पार करते हुए आज वो वट वृक्ष की तरह खड़े होकर के कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 80 लाख स्वयंसेवक हैं और 85,000 से 90,000 शाखाएं इनकी चल रही है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 8,000 शाखाएं चल रही है और केरल में, जिसका वर्तमान में नाम अब केरलम हो गया है, इस केरलम में अभी 5,000 शाखाएं चल रही हैं। ये वही संगठन आरएसएस है जिसने पश्चिमी पाकिस्तान में कई सिखों और हिंदुओं को बचाया, उनकी जान बचाई और उनका धर्मांतरण होने से बचाया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यहाँ तक कह चुकी है कि भारतीयों व भारत की रक्षा भारतीय सैनिकों के बाद कोई अगर पूरे तन मन धन से कर रहा है, समर्पित भाव से कर रहा है, तो वो है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
भारत के स्वतंत्रता के बाद आरएसएस पर 3 मौकों पर प्रतिबंध लग चुका है। पहली बार 1948 ईस्वी में, दूसरी बार 1975 ईस्वी में और तीसरी बार 1992 ईस्वी में। 1948 में, 1975 में और 1992 ईस्वी में भी। इसके बावजूद भी यह आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बट वृक्ष की भांति खड़ा है, अविचल और खड़ा है और अभी अपने लक्ष्य में लगा हुआ है। यह वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जब भारत और चीन में युद्ध हो रहा था और जब भारतीय सैनिकों को रक्त की कमी हुई तो संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। तो यह है आरएसएस के अनमोल कार्य, जिससे आप सबको को पढ़ना चाहिए। और कुछ वामपंथी जो इसका विरोध करते हैं, ये वही वामपंथी थे जिन्होंने चीन की सेना को मदद करने के लिए चीन की सेना को रक्तदान किया था। तो अब किनके मुख से और किनके द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध किया जा रहा है, आप भली भांति समझ सकते हैं उनके क्या इरादे हैं। और ये वही आरएसएस है जब केरल में विपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उस केरल में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें उनकी जान बचाने में संघ के 2 स्वयंसेवक अपने प्राणों को गंवा चुके थे। वो हुतात्मा कहलाए थे, उन्होंने अपने प्राणों को आहुति कर दिया था। तो यह है आरएसएस के द्वारा किए गए पुण्य कार्य। और ये याद हो कि ठीक इसी प्रकार पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो तब स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहे थे, तैयार रहे थे और उन्होंने तन मन धन से कार्य किया था। जिन्हें राष्ट्रीय संघ के भारत के स्वतंत्रता में क्या योगदान है को जानने के लिए उन्हें राष्ट्रीय संघ की शाखा में एक बार आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या अनुशासन है और क्या समर्पण भावना से कार्य होता है, और वो कार्य करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में पहले संचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 2 अवसरों पर अंग्रेजों का विरोध करने के कारण जेल जा चुके थे। इस बात को एनसीईआरटी ने कभी किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया और 2 मौकों पर साल भर के लिए अंग्रेजों की कैद में रहे। पहली बार 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन की मैं चर्चा करूंगा। ऐसे 1921 में भी संचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 1921 में और 1942 में भी हिस्सा लिया था और 1930 ईस्वी में भी हिस्सा लिया था। 1942 ईस्वी में भारत आंदोलन में राष्ट्रीय संघ के योगदान को सामने आने ही नहीं दिया गया। राष्ट्रीय संघ के द्वारा ही अभिनव भारत आर्य समाज और महासभा की स्थापना की गई थी। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि आर्य समाज, अभिनव भारत और हिंदू महासभा आरएसएस की ही देन है। 1962 और 1965 ईस्वी के युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी और एक गालीबाज मैडम सुप्रिया सेनेत्र जो कि बारंबार उंगली की बात करती हैं, ऐसा लगता है उन्हें काफ़ी उंगली का सामना करना पड़ा है और जीवन में वो समझ रहा है कि इस उंगली के भुक्तभोगी हैं। तो हम समझ सकते हैं कि उनका दर्द क्या है। तो जिसके जीवन के मन में हमेशा उंगली हो रहा हो, उनके मुख से उंगली ही मुखारविंद होगा। इन्हें पता होना चाहिए कि 1963 ईस्वी में गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय संघ ने भी परेड में शामिल हुआ था और 1963 ईस्वी में भारत के वर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे ये हम सभी जानते हैं। 1963 ईस्वी में भारत वर्ष के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत चीन युद्ध में संघ के योगदान को जानते थे कि संघ ने क्या योगदान किया है, और संघ के योगदान को देख करके ही उन्होंने ही उनसे आग्रह किया कि कृपया आप गणतंत्र दिवस में हिस्सा लें। तो स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया था। भारतीय सैनिकों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा 2 स्वरों पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के बात को पूरी तरह से हटा दिया गया था, पूरी तरह से इसे गायब कर दिया गया था। और क्यों नहीं होता? क्योंकि भारतवर्ष के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? संविदित थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो जन्म से भारतीय भी नहीं थे। और एनसीईआरटी की स्थापना जब हुई थी 1960-61 में हुई थी, तो उनसे और एनसीईआरटी के द्वारा किए गए षड्यंत्र को मैं सामने लाता रहा हूँ। 110 से ज़्यादा जगहों पर एनसीईआरटी के द्वारा इतिहास में गत रूप से पढ़ाया जा रहा है, उसमें ये भी शामिल है। 1962 ईस्वी में घायल भारतीय सैनिकों को अपना रक्तदान करने के पुण्य कार्य और 1965 ईस्वी में भारतीय सेना की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को एनसीईआरटी व भारतीय पाठ्यक्रमों में कहीं कोई स्थान दिया ही नहीं गया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और 1921 ईस्वी में गांधी जी के साथ और सहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 1921 ईस्वी में ज्ञात हो इतिहास के विद्यार्थियों को 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और दोनों ही अवसरों पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसके कारण 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। और जब उन पर राजद्रोह का आरोप में 11 महीने बाद जब वो रिहा हुए, उनका स्वागत करने के लिए मोतीलाल नेहरू आए थे। तो मोतीलाल नेहरू ने उनका जब 11 महीने बाद जब जेल से छूटे उनका स्वागत किया था। और यह सर्वविदित है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय वंदे मातरम के बोलने पर प्रतिबंध था। किसी को भी वंदे मातरम कहने से रोका जाता था और उसे दंडित किया जाता था। और बाल्यावस्था में जब डॉक्टर केशव बलिराम जब बालक थे, उन्होंने सरकारी निरीक्षक के सामने दिन दहाड़े वंदे मातरम का उद्घोष किया था, वंदे मातरम का नारा लगाया था। और सिर्फ नारा ही नहीं लगवाया था, बल्कि क्लास में सभी बच्चों से भी वंदे मातरम का नारा लगवाया था, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निलंबित कर दिया गया था, विद्यालय से निलंबित कर दिया गया था। और 1930 ईस्वी में सत्याग्रह के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण हेडगेवार जी को 9 माह के लिए कारागार में ठूस दिया गया था। 11 + 9 20 महीने, दो अवसर पर वो कारागार जेल में गए थे। भारत के आज़ादी में उनका हिस्सा था। संघ के कई स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े जाने के कारण, अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। और एक झूठ ये परोसा जाता है कि गांधी की हत्या में संघ का हाथ है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस समय की अदालतों ने भी इस बात से इनकार किया, इस बात का खंडन किया, और कोई दोष साबित नहीं हो पाया। सिर्फ आरोप के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 17,000 स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार किया गया तो 17,000 स्वयंसेवकों के खिलाफ एक भी आरोप पत्र दायर नहीं हुआ था। और इस आधार पर तत्कालीन सरकार को संघ से, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटाना पड़ा था। और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस बात पर खुशी जताई थी। और जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करते हैं, उन्हें ज्ञात हो कि महात्मा गांधी ने अपने लिखित पुस्तक में यह बात कही कि जैसे समाज की मैं स्थापना करना चाहता था, जिस समाज में कोई छुआछूत न हो, छुआछूत रहित समाज हो, ऐसे कार्य को आरएसएस के द्वारा
भली भांति अनुशासनपूर्वक अंजाम दिया जा रहा है, जो मेरे लिए अपार हर्ष का विषय है। और उनका संघ के शिविर में जाना भी हुआ था, संघ के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। इस बात के प्रमाण द कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 89 के पेज नंबर 93 से प्राप्त होता है। वॉल्यूम 89 पेज नंबर 193 से प्राप्त होता है। तो मित्रों, आरएसएस के द्वारा किए गए कार्य, आरएसएस का यह इतिहास है। आरएसएस का भारतवर्ष के स्वतंत्रता में जो उनकी अहम भूमिका से बताने का कार्य किया। पूर्व के साथ जय श्री राम।